हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैक्स क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाता है, और कितने टाइप्स के टैक्स लगाता है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दो, मतलब जो हम लोग का लेसन जो स्टार्ट हुआ है, वो मेन जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो हुआ है जीएसटी। क्या हुआ है? जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जीएसटी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा टैक्स होता क्या। ठीक है, ध्यान देना। जीएसटी को समझने से पहले हमको ये समझना होगा टैक्स क्या है, तब आपको बेटर तरीके से टैक्स समझना, जीएसटी समझना आएगा। इसीलिए देखो, जीएसटी के पास वैसे लेसन 3 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख दिया है, लेकिन हमने फिर से यहाँ पे 1.3 में पढ़ाया है कि जीएसटी क्या, और इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखा है। आज टोटल हमको चर्चा करना है टैक्स के बारे में कि रियल में टैक्स गवर्नमेंट लगाता क्यों है, और टैक्स कौन कौन देते हैं। ठीक है, हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, टैक्स लगाने का क्या रूल है, और इससे क्या बेनिफिट हमको या गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, ये हम लोग को जानना है। तो देखिए, सबसे पहले टैक्स क्या है। टैक्स गवर्नमेंट का इनकम का मेन स्रोत है। मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, वह टैक्स से ही आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और जो गवर्नमेंट टैक्स वसूलता है, या तो डायरेक्टली लेता है या तो इनडायरेक्टली लेता है, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो बोला जाता है क्या, टैक्स गवर्नमेंट का इनकम का मुख्य साधन है, स्रोत है। अब वो इनकम कैसे लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कब, इनडायरेक्टली कब, ये भी हम लोग सीखेंगे। फिर से देखो, बताया जा रहा है कि अगर सिंपल सा तो बताओगे, बता सकते हो कि टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्सन या बिजनेस से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल चार्ज है, हर एक पर्सन को देना होता है, हर एक बिजनेसमैन को देना होता है। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि टैक्स क्या, एक फी है। जैसे आप लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हो ना, तो फी जमा करते हो, वैसे जिस राज्य में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, ठीक है, फी जमा करते हो इसको चलाने के लिए, इसको, इस राष्ट्र को चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए। क्योंकि देखो, टैक्स नया शब्द कोई नहीं है, यह पहले से ही है, बस यही है, आज हम लोग एक संविधान में बंधे हुए हैं। ठीक है, उस रूल के हिसाब से हम लोग टैक्स पे करते हैं, और पहले ऐसा नहीं था। पहले मनमानी लोग टैक्स देते थे और उसका कोई सिस्टम नहीं था। आज 10% लिया, कल 15 हो सकता है, अगले दिन 50 हो सकता है, फिर से 10 हो सकता है, मनमानी था। ठीक है, अब रियल में पहले देते थे कि नहीं देते थे, ये समझिए आप लोग, और इस समय हम लोग कैसे देते ये भी समझिए। देखो पहले, ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग टैक्स देते थे, और जैसे तुम जानते हो कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो शासन किया, किन्होंने किया, मुगलों ने किया। किसने किया जी। तो उनके अंडर में हम लोग रहते थे, तो वो भी लोग टैक्स लेते थे, लगान लेते थे। ठीक है, उसके बाद से अंग्रेजों ने किया। ठीक है, और उन दोनों के साथ साथ हर एक राज्य में या कुछ पार्टिकुलर एरिया में राजा महाराजा रहते थे। ठीक है ना, मतलब इस राज्य में रहते, उसका एक राजा रहता था। ठीक है, तो वैसे ही ध्यान दो, पहले मुगलों को हम लोग टैक्स देते थे, उसके बाद से अंग्रेजों को देते थे, जिस राज्य में रहते थे उस राजाओं को देते थे। ठीक है, लेकिन जब से हम लोग आजाद हुए, ठीक है, संविधान लागू हुआ, तो उसके नियम ही बनाए गए, ठीक है, कानून बनाए गए, उसके तहत हम लोग टैक्स पे करते हैं। अब सवाल ये था, टैक्स लेते क्यों थे। ठीक है, तो मुगल अंग्रेज तो आए तो लूटने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर ले, टैक्स लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनका कमाई हम लोग लेके चले जाएंगे। अब वो राजा महाराजा क्यों लेते थे, रीजन क्या था, रीजन यही था कि जिस राज्य में रहते हैं, ठीक, उस राज्य को चलाने के लिए, सही से उसका देखभाल करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे सुविधाएं उसको देने के लिए वो टैक्स कलेक्ट करता था। हाँ, कुछ ऐसे राजा रहते थे जो बहुत पागलपन उनका रहता था।
कि जब मर्जी करे टैक्स लेता था, 10%, कोई 12%, कोई 25%, जिसको जो चाहता था वो कर देता, तो अलग बात है। कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कर वसूलते थे। वो कर किससे वसूलते थे? एक आम जनता से, ठीक है। अब पैसा लेता था क्या? नहीं, उस समय लोगों पर पैसा था ही बहुत ही कम था, ठीक है। तो जो काम लोग करते थे उससे जो कमाते थे उसी को लगान के रूप में, कर के रूप में लाके जमा करते थे। जैसे मान लो जो खेती करते थे, बोते थे, काटते थे, मैक्सिमम अनाज उस राज्य में चला जाता था, कम से कम हमारे घर आता था। यही रूल था पहले का। और नहीं देंगे तो क्या होगा? उस राज्य से निष्कासित कर लिए जाएंगे, ठीक है। उसका पानी बंद हो जाएगा, खाने उन्हें नहीं देंगे सब, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन ऐसे थे, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता गया। आप बहुत दिनों के बाद तब हम लोग एक संविधान में बंध गए, और तब से लेके और आज तक और आगे भी हम लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है, पहले मनमानी था, आज थोड़ा सा रूल है। उसी रूल को हम लोग पढ़ने वाले, समझने वाले, जानने वाले हैं। हाँ, टैक्स में एक टैक्स पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले जीएसटी। ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं, लेकिन जिसमें हमको काम करना उसी टैक्स को हम समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ऐसा कभी मत कहना कि हम टैक्स नहीं देते थे, और हम टैक्स नहीं देते हैं। चलो, इस समय गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है बताइए, क्या रीजन है? ठीक है, गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है क्यों लेता है, चलिए बताइए। और कोई बताए? क्या, दो तीन नाम बता दो जी। जी, और चलिए, मतलब देखो, इस समय जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है उस राज्य को, उस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उस लायक हो उसको उसका बेनिफिट देता है। अब बेनिफिट कैसे देता है? सपोज मान लीजिए हम गांव से थोड़ा चलते हैं तो सिटी में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। जैसे सबसे पहले देखो, मैक्सिमम हाल ही में इंटरनेट हम पढ़ाए आप, तो पेंशन योजना हमने पढ़ाया था, ठीक है। ओल्ड, विडो और हैंडीकैप, लगभग यूपी में कई करोड़ रुपया हर 3 महीने पे यूपी का गवर्नमेंट जो भी है वो पे करता है। केवल किस पे? विकलांग पेंशन पे, विधवा पेंशन पे और वृद्धा पेंशन। वो पैसा आता कहाँ से? हम लोग से टैक्स लेता है, प्लस जितने गवर्नमेंट के टीचर हैं, जितने और डिपार्टमेंट है, देखिए, उनको सैलरी जो गवर्नमेंट पे करता है वो कहाँ से पे करता है? टैक्स से। वो तो ऐसा तो है नहीं उसने मशीन रखा है, कागज लगाया, नोट छाप दिया और सैलरी दे दी। तो लोग ये भी लगता होगा कुछ ऐसा ही करता होगा सरकार। नहीं बाबू, ऐसा रहता ना तो जनसंख्या में हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर पे इस समय है पूरे देश में। फर्स्ट नंबर पे हम लोग हैं। हम मोदी जी सबके घर एक मशीन भिजवा देते, नहीं फर्स्ट नंबर पे आ गए। अरे आप फिर से सर्च करना इस समय, ठीक है। फिर से हाल ही अपडेट आएगा बीच में, ठीक है। फर्स्ट पे आ गए, जब फिर से सेकंड पे अलग बात, ठीक है। बीच में सर्च करना, 1-2 महीने पहले फर्स्ट पे था, ठीक है। अब फिर से नया अपडेट आया, अलग बात है, ठीक है। तुम हमेशा वो देखते रहते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे आ गए थे, चलो मान लो दूसरे नंबर पे सपोज फर्स्ट पे ही है, ठीक है। सर्च करिएगा, लेकिन फर्स्ट पे मैंने हाल ही में मतलब 1-1.5 महीने पहले चेक किया था, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग कहीं कमाने वाने नहीं जाते, ठीक है। सभी लोग मशीनी करते और पेपर लाते और छापते नोट, उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो नोट छापते, कोई ना खेती करता ना काम करता, खाते पीते नोट ही नहीं खाते ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि पैसा आएगा कहाँ से? हमारे राज्य से भी आएगा, ठीक है, इस कंट्री से भी आएगा, अदर कंट्री से भी आएगा, समझे। इसीलिए ध्यान देना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट टैक्स मतलब नोट छापता है और उसे व्यापार को चलाता है। क्लियर है यार? बोलिए, आपको सर रियल में हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन इनकम टैक्स नहीं देता है, आप लोग देते हो? पता है? 2-3 नाम बता दो, 2-3 नाम बता दो जो टैक्स देते हो इस पे। देखो, सुबह से लेके शाम तक मैक्सिमम जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं
जो खरीदारी करते हैं या पहले से खरीद के रखे उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब डेली हर एक पर्सन टैक्स पे करता है। ठीक है, मतलब छोटा सा बच्चा जो है आज ही पैदा हुआ वो भी टैक्स पे करता है। आज जब तक वो मरता नहीं है तब तक, मरने के बाद भी टैक्स पे करके, मरने के बाद हाँ कफन बने खरीद लेगा होगा और अरे उसी को खर्चा हो रहा है, ठीक है, और उसी का देन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन टैक्स पे करता है, इतना क्लियर है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कैसे तो देखो, जो हम लोग कपड़ा पहने उसको 12% टैक्स, अगर 200 का शर्ट खरीदते हो तो समझ लो 12% निकाले, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कपड़ा कम खरीदते हो, हर महीने मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, ये जरूरी है। ठीक है, उस पर 18% टैक्स। ठीक है, और इस समय देखते हो, मान लो इस समय मैक्सिमम, ठीक है, गांव में या हर जगह हमेशा लोग घर और बनवाते रहते हैं, सीमेंट जो खरीदो उसमें 28% टैक्स। समझ आते हैं आपको ना, मतलब मैक्सिमम जो एक्टिविटी है हम लोग का उस पे टैक्स है। हाँ कुछ ऐसे हमारे जो बोल रहे हो जी तो सुन लो पहले। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी पे क्या टैक्स है, किस पे टैक्स नहीं है, जो डेली हम लोग यूज करते हैं, ये खाने पीने पे जो डेली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है हम चॉकलेट खरीद के लाए उस पे नहीं है, दवा खरीदे उस पे नहीं है, लोग जैसे हम लोग आटा दाल चावल जो खरीदते हैं इस पे टैक्स नहीं है। हाँ किस पे नहीं है, जो वैसे हम लोग नॉर्मल जाके मार्केट से खरीद के लेके आते हैं वो भी पैकेट वाला हो उसमें टैक्स है। जैसे मिल्क जा खरीद के आओ, ठीक है, कहीं गांव में चले जाओ या अगर किसी के पास जाओ वहाँ पे है भैंस गाय रखे गए हो तो आराम से कोई टैक्स नहीं, और उसी को पैक करके गवर्नमेंट मतलब व्यापारी बेच दे उस पर टैक्स है। ठीक है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ दवा वाला नहीं लेके आते हो, हफ्ते में महीने में तो पड़ ही जाता होगा किसी न किसी को, आप लोग भी पड़ जाता होगा। ठीक है, हमारा हमेशा सिर को भी दर्द करने लगता है, हम भी तो दवा खाना लिखते हैं। ठीक है, उस पर भी टैक्स, लेकिन क्या लिखा रहता है, आज टैक्सेस इंक्लूडेड, बताया नहीं जाता है, ले लिया। ठीक है, अगर सर्च करो तो मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं है, मतलब ये समझा रहे हैं क्यों, चाहते भी पढ़ पढ़ के बता देते हैं आपको, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो रियल में गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है। हाँ टैक्स जो लेता है रीजन यह है कि सबसे लेता है लेकिन कुछ लोग को सर्विस देता है। आपको सर कैसे, जैसे मैं भी पेंशन योजना की बात कर रहा था, हैंडीकेप पेंशन सबको मिलेगा क्या, नहीं, जो विकलांग होंगे उनको मिलेगा। वृद्धा पेंशन सबको मिलेगा क्या, नहीं, जो 60 से एबव होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, वैसे जो इस समय देखते हो ना, इसमें गांव में या नगर में भी आवास मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना, 3 लाख का 2 लाख रुपए का आ रहा है, तो उस गांव के सभी लोग पे किए होंगे टैक्स, लेकिन उस लायक जो है उसको मिलता है, तो 1-1 रुपया दिया, लेकिन वो नहीं दिखता है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया जो मिलता है वो दिखता है कि सरकार हमारा घर बनवा है, तो समझ आप ही के पैसे से बनवाया, बस यही है। आपको पता नहीं चल रहा सिस्टमेटिक तरीके से, वही गवर्नमेंट एक फंड के रूप में देता है, और सबका फंड अलग अलग है, स्कूल वाला खर्चा अलग है। ठीक है, अभी देखो कितने करोड़ खर्चे किए हैं, हर जगह टंकी बनवाया जा रहा है। ठीक है ना, और लगभग बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहा है पानी वाला। ठीक है, हर जगह पाइप नीचे बिछाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा फंड आया है, और ऐसा नहीं कि यूपी में नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आया हर जगह, मतलब गांव में, ठीक है, सिटी में हर जगह होगा, मतलब लगभग 2-4 साल के बाद, ठीक है, हर जगह सेटअप हो जाएगा। हमारे तो आ रहा, ठीक है, पानी भी आता है। ठीक है, अभी जो अभी लग रहा है, हाँ सप्लाई आ रहा है, लेकिन उतना शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं सब। ठीक है, लेकिन धीरे 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 फिल्टर करा रहे हैं, एक साइड आ रहा है एक साइड नहीं आ रहा। ठीक है, अरे गधा हमारे यहाँ डेली आता 10 से लेके 2 बजे तक। ठीक है, लेकिन अभी चेक कर रहे हैं सब प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा तो दे देंगे। अरे वो लो भाई वाला जो लगा हुआ है पहले, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इतने गधे हैं सभी, तो देखो यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। ठीक है, ध्यान देना, इसमें क्या बताया जा रहा है कि
जो इनकम का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है? टैक्स है। और गवर्नमेंट कलेक्टेड कैसे करता है टैक्स? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कैसे? फिर से अदर वर्ड बताया जा रहा है, देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एंड टैक्स इज फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल चार्ज है इम्पोज बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ध्यान देना, टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल चार्ज है जो किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पे केवल एक ही का पावर चलता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया साफ साफ, स्टेट गवर्नमेंट वालों, राज्य सरकार भी टैक्स लेता है, टैक्स कलेक्ट करता लगाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करता हुआ लगाता है। ठीक है, फिर से देखो, इसके बाद फिर से बताया जा रहा है, देखो कि टैक्स इज ए फी। टैक्स क्या है? एक फी है। ठीक है, टैक्स को एक फी मान सकते हैं। फिर से बताया जा रहा है, विच इज चार्जेस बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। ठीक है, टैक्स क्या है? एक फी है जो चार्ज किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। किस पे? पर्सन और बिजनेस, किसी व्यक्ति, किसी पर्सन, किसी व्यापारी पे। ठीक है, फिर से देखो अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री। चलो कोई बताएगा फेडरल कंट्री का क्या मतलब होता है? जी, लिखवाया है इंडिया इज फेडरल कंट्री, इसका क्या मतलब है? जल्दी बताए। फेडरल कंट्री नाम सुने हो? और कोई बताए? नाम सुने हो? स्वतंत्र? नहीं, स्वतंत्र हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे फेडरल कंट्री मतलब होता संघीय देश। क्या बोलते हैं? संघीय देश। मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री, मतलब भारत क्या है? एक संघीय देश। संघीय देश मतलब ऐसे राष्ट्र में हम रहते हैं जहां पे एक लोगों का शासन नहीं चलता है, एक से ज्यादा लोग का शासन चलता है। जैसे हमारे यहाँ दो लोग का